अच्छा, वाई वी डू कैरियोटाइपिंग? हम कैरियोटाइपिंग करते हैं किसी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए कि इधर क्रोमोसोम जो पूरे हैं, कोई ऑटोसोम तो ज्यादा नहीं, कोई ऑटोसोम कम तो नहीं, या कोई सेक्स क्रोमोसोम फालतू तो नहीं आ गया या कम तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कैरियोटाइपिंग के अंदर। तो इसमें रीजेंट चाहिए होते हैं। इसमें एक रीजेंट आप बनाते हैं स्टॉक सोल्यूशन विनब्लास्टिन सल्फेट का, वो 2 मिलीग्राम पर ml है। फिर उसकी डिल्यूशन करते हैं 25 माइक्रोलीटर पर 25 ml स्टीराइल वाटर, और उसको फिर आगे यूज करते हैं। और इसको आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो और सोल्यूशन चाहिए होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, ये लाइजिंग सोल्यूशन भी होता है। इसमें सोडियम सिट्रेट होता है और पोटाशियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है डल्वेको मॉडिफाइड ईगल मीडियम, ये इसमें ग्लूकोज होता है, सोडियम पाइरुवेट होता है, एल ग्लूटामीन होता है, हैप्स बफर होता है, ये हैप्स बफर, फिनोल होता है, और सूटेबल फॉर सेल कल्चर। इसके अलावा एक आध डाई भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये जो है ना वाइडली यूज बेसल मीडिया है कार्योटाइपिंग के लिए। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हम 5% फीटल पॉइंट सीरम भी डाल देते हैं फॉर द ग्रो सेल कल्चरिंग। ठीक है, जो सेल है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन भी करता है, जो आपकी बॉडी की पीएच होती है, जो फीटल पॉइंट सीरम है, ये आपकी वो जो है उसकी पीएच को मेंटेन करता है। इसके अलावा आप बफर यूज करते हैं जिसको फास्फेट बफर लाइन कहते हैं। इसकी कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है, और पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट होता है। ये तो है, ये बफर ये भी पीएच को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले आपने सेल्स को लेना है। ठीक है। सेल की आपने कर लेनी है डिल्यूशन 1/6 और 1/12। और इसमें डालना क्या है कि डिल्यूशन कैसे करनी है, माउस एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के। ये भी ग्रो, ये जो है कल्चरिंग मीडिया में ये यूज होते हैं। ग्रो जो सेल है उसको एक्टिव डिवीजन में रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल शुड बी इन, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सेल को एक्टिव डिवीजन में रखते हैं, तो सेल जो है वो एक्टिव डिवीजन में ही होना चाहिए अगर आपने कैरियोटाइपिंग को स्टडी करना है। तो ग्लव्स पहन के आपने ये सारा प्रोसेस करना है। फिर आपने वेन प्लास्टिक सोल्यूशन डाल देना है। ठीक है। जो जितनी भी होंगी उसकी वेल्स, उसके अंदर आपने वेन ब्लास्टिंग सोल्यूशन डाल देना है। वेन ब्लास्टिक सोल्यूशन डालने के बाद इसको इंक्यूबेट करना है 2 से 3 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। ये आपने मीनवाइल आपने जब आखिरी घंटा चल रहा होगा, यानी कि इंक्यूबेशन का आखिरी घंटा चल रहा होगा, तो फिर आपने प्योर डिस्टिल वाटर यानी कि डबल डिस्टिल वाटर लेके उसको -20 पे रख देना है, और 50 ml आपने 70% एथेनॉल लेके उसको, सॉरी, ये दोनों को आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है। और जो एक बॉक्स लेना है उसको आपने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, जिसके ऊपर आपने एथेनॉल और वाटर को बाद में रखना है। ये आइस कोल्ड, इसमें आइस बनती है बॉक्स के अंदर। तो इसके ऊपर आपने 70% एथेनॉल और डिस्टिल वाटर को रखना होता है। तो ये तो आप जब 40 मिनट रह जाते होंगे इंक्यूबेशन पीरियड के खत्म होने पे, तो ये आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और एथेनॉल को रखते हैं। इसमें आप वॉशिंग करते हैं पेट्री, वो जो होती है स्लाइड्स, जिसके ऊपर आपने क्रोमोसोम डालने होते हैं, उसके उससे उसकी वॉशिंग करनी होती है आइस कोल्ड डिस्टिल वाटर से और एथेनॉल से। इसके बाद आप उसके अंदर डाल देते हैं 45 मिनट्स पहले आप जो है 3-4 सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से सोल्यूशन है? वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, फास्फेट जो बफर्स लाइन है वो बना लेते हैं, वॉशिंग मीडिया बना लेते हैं, जिसमें वो मैंने ये मीडिया आपको कंपोजिशन है, ये आपने वाटर बाथ पे रख देना है। तीनों में जो है ना सोल्यूशन बना के वाटर बाथ में रख देने हैं। ठीक है।
ये 20 मिनट पहले करना है, जब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना खत्म होने वाला हो। फिर आपने ट्रिप्सन को भी जो है ना, जब 10 से 15 मिनट रह जाते होंगे तो आपने ट्रिप्सन को भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है। ठीक है, जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपने 3 ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, और उसमें वाशिंग मीडिया डाल देना है, जो मैंने आपको उसकी कंपोजिशन बताई है वो आपने डाल देना है तीनों के अंदर। ठीक है, 8 ml, 8 ml आपने वाशिंग मीडिया डाल दिया तो एक को लेबल कर देना है 50, एक को 30, एक को 40। फिर आपने क्या करना है, गेट सेल, वो जो आपने इनक्यूबेटेड किया होगा मीडिया, ठीक है, जो सॉरी जो 3 घंटे के लिए आपने जो कल्चरिंग सेल इंक्यूबेट किए हुए हैं उनको निकाल लेना है। ठीक है, और उसमें आपने बफर डाल देना है और उसको ऊपर नीचे हिलाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ऐड 1 ml वार्म ट्रिप्सिन, फिर उसके अंदर ट्रिप्सिन डाल देना है ताकि डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाए, और उसको इनक्यूबेट करना है 2 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने उसको, जिसके अंदर ये सारी चीजें चाहिए, 1 ml वाली पाइपेट लेनी है, तो मीडिया को ऊपर नीचे आपने करना है। ठीक है, फिर उसमें से एक या दो पार्ट उसके लेके 50 ml ट्यूब्स के अंदर डाल देना है। ठीक है, और उसको स्पिन करना है आपने 5 मिनट के लिए 800 आरपीएम के ऊपर। उस ये जो ट्यूब जिसके अंदर आपने वाशिंग मीडिया डाला हुआ है, ये उसके अंदर आपने ये 1/3 पार्ट लेना है इसका। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव सुपरनेटेंट को निकाल के जो है ना फेंक देना है, दोबारा उसके अंदर डालना है आपने वाशिंग मीडिया, डोल्बी को जो है ना रीजन डाल देना है। ठीक है, फिर आपने जो ट्यूब्स हैं उसको एक ट्यूब को 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरी को 30 पे, तीसरी को 40 पे, जिसको आपने लेबल किया हुआ है ऑलरेडी। When the incubation period is over, take the tube and फिर दोबारा से इसको स्पिन करना है। ठीक है, फिर आपने जो फिक्स कॉर्नी फिक्सेटिव रीजन बनाया हुआ है उसमें क्या होता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, मेथनॉल 1 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड का होता है और 3 पार्ट होते हैं मेथनॉल के, उनको उनमें से आपने थोड़े से आपने सुपरनेटेड को दोबारा से रिमूव कर देना है जो पहले आपने किया है प्रोसेस, और पैलेट को रहने देना है। फिर आपने उसमें कुछ ड्राफ्ट 10 ड्राफ्ट तक ये जो आपने बनाया हुआ है फिक्सिंग मीडिया उसको डाल देना है। ये इसलिए डालते हैं जहाँ जो जो क्रोमोसोम लैदा हुए हुए हैं वो दोबारा से आपस में क्लम्पे ना कर जाए, आपस में मिल ना जाए। ठीक है, फिर आपने उसको 5 मिनट के लिए स्पिन करना है, फिर आपने सुपरनेटर को फेंक देना है, फिर 4 ml आपने उसके अंदर फिक्सेटिव जो डालना है जिसमें ग्लाइसियल एसिटिक एसिड है और मेथनॉल है ये डाल देना है। ठीक है, और सुपरनेटेंट को दोबारा से आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर जब 1 ml रह जाएगा, ठीक है, नीचे से सुपरनेटेंट, तो नीचे वाला जो आपके रेजिड्यू है वो उसको आपने नहीं छेड़ना। फिर उसको आपने क्या कर देना है, सेल को बॉक्स के ऊपर ले जाना है। ठीक है, पहले उसको डालना है आपने इसके अंदर, आगे आएगा, पहले आपने उसको डिप करना है 70% एथेनॉल के अंदर स्लाइड्स को। ठीक है, जो स्लाइड जिसके ऊपर आपने ये जो मीडिया जो आपने बनाया है क्रोमोसोम्स का जिसको आपने स्लाइड्स के ऊपर डालना है, तो स्लाइड को पहले आपने 70% आई जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे एथेनॉल में साफ करना है, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले डिस्टिल वाटर से साफ कर देना। जब साफ हो जाएगा तो जो आपने ये मीडिया तैयार किया है क्रोमोसोम वाला, यानी कि क्रोमोसोम के सेल जो आपने तैयार किए हैं, फिर आपने उसको लोड कर देना है बैटरी प्लेट्स के ऊपर। जब बैटरी प्लेट्स के ऊपर लोड कर देंगे, ऊपर कवर स्लिप रख के, ये लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्रोमोसोम खराब हो जाएंगे। तो लो टेम्परेचर यानी कि आइस कोल्ड बैटरी प्लेट के ऊपर डाल के फिर ऊपर आपने डाल देनी है स्लाइड कवर, और फिर उसको आपने हार्ड प्लेट पे रख देना है स्लाइड को, ताकि वो
सेट हो जाए क्रोमोसोम, और फिर आपको ने उसको, जब वो सेट हो जाएगा उसको स्टेन करना है विद गिम्सा स्टेनिंग फॉर 4 मिनट, फिर उसको वॉश कर लेना है फास्फेट बफर लाइन से 5 मिनट के लिए, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, फिर आपने काउंट कर लेने हैं सेल्स। ठीक है, और क्रोमोसोम को अलाइन करके उसका कैरियोटाइपिंग देख लेनी है। दैट्स ऑल। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।